एक तरफ राजनीति है जिसको अगर थोड़ा अलग रख दें तो आज हम देख रहे हैं कि कल ये डील होने के बाद सेंसेक्स में भी जबरदस्त उछाल है। बिजनेस जगत क्या कह रहा है, हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे जरा जान लेते हैं। आशुतोष। अर्पिता, बिल्कुल चेहरे खिले हुए हैं और वो जो रिफ्लेक्शन है वो शेयर मार्केट में दिखाई दे रहा है। और इसी में एसोचैम का दरअसल इवेंट है, यहाँ चर्चा बजट पर होनी थी अभी, लेकिन जितने लोग बैठे हैं सबके चेहरे पर स्मॉल ट्रेड डील को लेकर के है। तो कितना बड़ा दिन इंडस्ट्रीज के लिए है आज? थैंक यू। मेरे मुताबिक तो ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आप ये देखिए कि पिछले कितने महीनों से एक कश्मकश चल रही थी कि ट्रेड जो है वो टैरिफ लगा दिए गए थे, इंडिया की ट्रेड डील होगी नहीं होगी। और कल जो रात को करीबन 10 बजे जो अनाउंसमेंट आई है, पहले प्रेसिडेंट ट्रंप से फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी से, कि डील हो गई है और टैरिफ जो है रेसिप्रोकल टैरिफ जो है, मतलब दोनों आपस में जो इंडिया यूएस पे करेगा, यूएस इंडिया पे 18%, जो कि इसमें हमने देखा सर कि लॉस था, बाजार लगातार नेगेटिव सेंटिमेंट में था, जो नुकसान हुआ था। और हमारी डाइवर्सिफिकेशन की कोशिशें हो रही थी, हम यूरोप खोजेंगे, दूसरे बाजार खोजेंगे, अफ्रीकन गेटवे खोजेंगे, उन कोशिशों को अब रोक लगेगा? लग रहा है कि अमेरिका मिल गया तो हम फिर से अपने पारंपरिक बाजार पर लौट आए। नहीं, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखिए यूरोप के साथ अभी हमारी एफटीए साइन हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साथ हो गई है तो यूरोप वाली मार्केट उसी का असर तो नहीं दिख रहा है, वो एफटीए का असर तो नहीं है जो यूएस ने किया है। उसका असर है, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी, देखिए यूएस इतनी बड़ी मार्केट है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है सेलिब्रेशन तो होगा। पहले सेलिब्रेशन तो सबके चेहरों पे आपने बताया वो खिल ही रहे हैं, क्योंकि सारे इंडियंस का एक अनसर्टन माहौल जो जियोपॉलिटिकल बना था, पर्टिकुलरली यूएस टैरिफ्स को लेके, वो अब कम हो गया है। जरा आपको रोक रही हूँ। प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, ये हम क्या माने कि ये पूरी तरीके से द एंड है या अभी की कॉमा है, अभी समझना बाकी है? क्योंकि ट्रंप को समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। देखिए, आप इसे जो है एक झांकी माने, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और वो बाकी इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे फाइन प्रिंट्स जो हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। कहाँ कम हुआ है टैरिफ, कैसे कम हुआ है टैरिफ, जो बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। देखिए, ट्रंप के लिए सारी चीजें हेडलाइंस और डेडलाइन से डिसाइड होती हैं, लेकिन हर चीज हेडलाइन नहीं होती और हर चीज डेडलाइन से तय नहीं होती है। बहुत सारी चीजों में स्पष्टता का इंतजार है, और अभी इसीलिए अमेरिका की तरफ से भी ना तो कोई डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है, न भारत सरकार की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है जिसके अंदर हम फाइन प्रिंट्स देख सकें। लेकिन बाजार का उत्साह जरूर है, क्योंकि बहुत समय से ये इस डील का इंतजार किया जा रहा था। एक बड़ा अनाउंसमेंट जरूर आया है। 12 महीने का वक्त, 9 फोन कॉल, लेकिन नो मीटिंग। सीधे जो आमने सामने की मुलाकात है उसका अभी भी इंतजार है। लेकिन ये बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला इस लिहाज से है क्योंकि भारत के जो उत्पाद हैं वो अमेरिकी बाजार के अंदर अब बड़े ही प्रतिस्पर्धी या बड़े ही कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर अर्पिता उपलब्ध हो पाएंगे। और अगर आप देखें कि जिन बड़े उत्पादकों से भारत के उत्पादों का मुकाबला हो रहा था, चाहे हम वियतनाम की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें या चीन की बात करें, उन सब के मुकाबले भारतीय उत्पादों को एक कम टैरिफ दिया गया है। यानी 18% का टैरिफ भारत के उत्पादों के लिए लगाया गया है, जबकि 19% इंडोनेशिया के लिए है, 20% वियतनाम के लिए, 20% बांग्लादेश के लिए, 34% चीन के लिए है। तो निश्चित रूप से भारतीय उत्पादों के लिए एक बेहतर बाजार और एक बेहतर पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, वहां 19%। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय तमाम जानकारी के लिए।